बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अस्सलाम न्यूज़। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। मुल्तान थाना दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने, जहां पर ये गज़ाला परवीन है, औरत है, और इनका तकरीबन 300 केजी वज़न है, और ये तकरीबन कोई 25-26 साल के हो चुके हैं, और इनका जो वज़न है इसी चारपाई के ऊपर ये 25-26 साल से मौजूद हैं, और इनकी जो दुनिया है वो इसी चारपाई के इर्द गिर्द है। यहीं पर ये रहते हैं, यहीं पर ये खाना खाते हैं, और 300 केजी तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा वज़न बनता है, और ये बीमार भी हैं, और उसके ये बावजूद यहाँ पर आज भी ये किसी मसीहा का मुंतज़िर है। ना तो इनको कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद मिली है, ना कोई ऐसे कोई आदमी आए हैं जिन्होंने इनकी इमदाद की हो। लारे लगाए गए हैं या इनको दिलासे दिए गए हैं कि आपकी इमदाद की जाएगी, लेकिन आज तक जो है इनकी इमदाद नहीं की गई। ये मेरे साथ मौजूद भी हैं। आप क्या बताएंगी कि आपका ये वज़न हुआ, उसके बाद इसका कोई इलाज है या आपके पास क्या पैसों की प्रॉब्लम है? इलाज तो इसका मुमकिन है, लेकिन ये पैसों की भी प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि लोग जो हैं वो उम्मीद दिलाते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे उम्मीद दिलाई कि हम माह रमज़ान में आपको जो है ना माजी आपको मकान ले देंगे, चाहे छोटा सा ले दें। 6 महीने तक उन्होंने मुझे आसरा दिया और उसके बाद उनके नंबर बंद हो गए। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, या तो आप लोग आस न दिलाएं, अगर आस दिलाते हो तो पूरा करें, कम से कम अपनी ज़बान का तो पास रखें, इतना तो कर सकते हैं। नहीं तो आसरा नहीं दो। माजूर बंदे को आसरा देने का क्या मतलब है इन लोगों का। फिर दूसरा, मैं अगर अपना नंबर दे देती हूँ तो फिर लोगों का फ़ोन शुरू हो जाते हैं, आप हमसे दोस्ती कर ले जी, ये कर ले जी, वो कर ले जी। खुदा का खौफ खुदा खाया करो, कोई अल्लाह रसूल को माना करो कि एक मरीज़ बंदा उसके साथ आप लोग क्या बात कर रहे हो। मैं अपनी तकलीफ़ में होती हूँ और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त भी कर रही हूँ कि खुदारा मुझे सिर्फ़ एक छोटा सा मकान चाहिए, अगर वो करके दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। अच्छा, इस मकान में आप रह रहे हैं, ये रेंट का घर है आपका? जी, ये किराए पे है। किराए पे है। तो आपको किसी हुकूमत की तरफ से या यहाँ पर कोई कमिश्नर या डीसी वगैरह या किसी हुकूमत की तरफ से आपको कोई इमदाद वगैरह नहीं मिली? जी, मिल जाती तो मुझे ज़रूरत थी बार बार पैकेज बनाने की। अगर मिल जाती तो मुझे ज़रूरत थी बार बार पैकेज बनाने की, लोगों के सामने आने की, लोगों की निगाहों को। हकीकत जो बात है, मैं तो लोगों की निगाहों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि वो देखते इस तरीके से जैसे मैं बहुत बड़ा अजूबा हूँ। तो मैं इस वजह से जो है ना, मेरी किसी ने कोई इमदाद नहीं की है। अगर कोई कर देता, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ छोटा सा एक घर चाहिए, मुझे एक घर ले दें बस। मैं मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर जैसे होगा हो जाएगा। मुझे छोटा सा, मैंने कहा है कि मुझे एक घर ले दें। इलाज का मुझे किसी ने कहा था, तो उन्होंने वो इलाज जो है वो थोड़ा बहुत मेरा शुरू किया है उन्होंने। बाकी जो है ना, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। तो आपका ये इलाज करवाने के लिए कोई आपको एस्टिमेट हो कि इसके ऊपर कितना ख़र्च आपका आएगा? कोई एस्टिमेट का पता नहीं है, कुछ नहीं पता। किसी ने कहा है कि हम आपका इलाज करवाते हैं, बाकी देखें जी, जब उनका भी जब होगा तो वो कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है कि तकरीबन 25-26 साल से यहाँ पर बैठे हैं, और तकरीबन 8 मन के करीब इनका वज़न है, और इसी घर, ये किराए का घर है जिसमें ये रह रहे हैं। और आज भी ये लोग यही कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ हमें एक घर चाहिए जो हमें मिल जाए और हमारा अपना हो, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर लें। तकरीबन जो इनकी एज है वो इस टाइम 50 के राउंड अमाउंट है, और इनका कहना है कि और उस 16-17 साल की एज में इनको ये इनका कहना है कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी का मसला बना, और फिर यहीं पर बैठती बैठती बैठ गई, और उसके बाद वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। आज ये वज़न तकरीबन 8 मन के करीब पहुंच चुका है, और आज भी ये किसी मसीहा का मुंतज़िर है। इनका आज भी ये कहना है कि कोई ऐसे इंसान की है जो इंसान मेरी आके मदद करे। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं उनकी मदद करे, उन्हें एक छोटा सा घर दे, और उसके अलावा इनके लिए कोई ऐसा
وظیفہ لگانا چاہیے، جیسے اب یہ عام خاتون کو وظیفہ دیا جاتا ہے بے نظیر انکم سپورٹس کے تحت، ان کو بھی ایک وظیفہ ہونا چاہیے اسپیشل، جس میں یہ لوگ وہ 10-12 ہزار روپے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ماہانہ وظیفہ جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن آج بھی یہ منتظر ہیں، کسی حکومت کے نمائندے نے ان کی طرف نہیں دیکھا، کسی اور نے نہیں دیکھا، اور یہ آج بھی یہیں کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ جی